हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण। छात्रों, पहले आईयूपीएसी नामकरण में आप लोगों को बेसिक सी जानकारी पहले ये होनी चाहिए कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। छात्रों, आज हम उन्हीं क्वेश्चन को करने वाले हैं, उदाहरण को आईयूपीएसी के अंदर जो पेपर में हर वर्ष से पूछे जाते हैं। इसमें 3 चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ती है आईयूपीएसी में: क्रियात्मक समूह, लिगेंड का नाम और इसमें कार्बन। 3 चीज़ें यदि आपसे बनने लगे तो आईयूपीएसी करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। क्रियात्मक समूह में सबसे पहला जो है OH को क्या पढ़ते हैं? ऑल। CHO को अल, O को ऑक्सी, CO को ओन और इसके बाद CHO को पढ़ते हैं छात्रों ओइक अम्ल। NH2 को पढ़ते हैं एमीन, CH3 को मेथिल और C2H5 को पढ़ते हैं एथिल। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है छात्रों। इसके बाद फिर आता है लिगेंड का नाम। लिगेंड के नाम में Cl को क्लोरो, Vr को ब्रोमो, Cn को साइनो और कार्बन में इसके बाद देखेंगे छात्रों कि कार्बन में क्या होता है। कार्बन में छात्रों C1, जब यदि एक कार्बन रहे मतलब सिंगल बॉन्ड रहे छात्रों तो उसे हम पढ़ेंगे मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो आक्ट, 9 कार्बन है तो नोन और 10 कार्बन है तो छात्रों हम उसको पढ़ेंगे डेक। इसके बाद यदि सिंगल बॉन्ड आपके उदाहरण में है, केवल सिंगल बॉन्ड ही लगा हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे एन। डबल बॉन्ड यदि उदाहरण में आपके लगा हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे इन। यदि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे आइन। यहाँ तक छात्रों आईयूपीएसी की बेसिक सी जानकारी हुई। इसके बाद छात्रों उदाहरण आपको सीधे डायरेक्टली तरीके से पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं। उदाहरण में सबसे पहले आपको काउंटिंग करना है कि काउंटिंग में सबसे पहले इधर से लास्ट तरफ से आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किधर साइड है। इसमें पूरे तरफ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए आप दोनों तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं। लास्ट तरफ से काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 और यहाँ पास आ जाएगा 4। इसके बाद छात्रों यदि आपके लास्ट का जो सूत्र है उसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, जैसे OH की जगह मान लीजिए Cl लिख दे, यहाँ पास Vr भी लिख सकता है पेपर में, तो आप लोगों को केवल इसको 1 ही काउंटिंग करना है। ये नहीं कि इसके यहाँ पास 1 कर दें फिर 2 कर दें, ऐसे में आपका फिर गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको केवल 1 लेना है इसको। अब इसका आईयूपीएसी हमें करना है, तो आईयूपीएसी जैसे हम करेंगे तो सबसे पहले इस सूत्र में हमें देखना है कि क्रियात्मक समूह कितने जुड़े हुए हैं। एक Cl जुड़ा हुआ है, 2 Cl जुड़े हुए हैं और एक CH3 जुड़ा हुआ है। Cl कितने बार है? 2 बार, इसलिए हम सबसे पहले Cl को लिखेंगे। कहाँ पर है? 2 नंबर पर 2 और एक Cl हमें दिख रहा है छात्रों 3 नंबर पर 2,3, 2,3। इसके बाद 2 बार Cl दिख रहा है हमें सूत्र में, तो 2 के लिए हम लिखेंगे छात्रों डाई, 3 के लिए लिखेंगे हम ट्राई, 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा और 5 के लिए लिखेंगे हम पेंटा। 2,3 डाई। इसके बाद Cl को छात्रों क्या पढ़ते हैं क्रियात्मक समूह में? Cl को पढ़ते हैं लिगेंड के नाम में छात्रों क्लोरो। यहाँ पास आप देखेंगे Cl को पढ़ते हैं क्लोरो। डाई Cl को हम क्या लिखेंगे यहाँ पास? क्लोरो। क्लोरो। इसके बाद छात्रों हमें 2 नंबर पर क्या दिख रहा है? CH3। यहाँ पास फिर हम कामा लगाएंगे 2 CH3, 2 नंबर पर CH3 दिख रहा है। CH3 को हम देखेंगे क्या पढ़ते हैं छात्रों? CH3 को पढ़ते हैं मेथिल, CH3 को मेथिल। तो डायरेक्टली यहाँ पास हम लिखेंगे 2 मेथिल। इसके बाद कोई भी हमें क्रियात्मक समूह छात्रों इस फार्मूले में लगे नहीं दिख रहे, डायरेक्ट हम कार्बन की काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 और 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं छात्रों? जब 4 कार्बन हो तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। ब्यूट यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देंगे, यहाँ पास कर सकते हैं ब्यूट।
ब्यूट। लेकिन आप यहाँ से देखेंगे सूत्र में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल, सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए छात्रों हम एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन हो जाएगा यहाँ छात्रों, ब्यूटेन। आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की यदि उदाहरण में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड, उसी प्रकार हमें काउंटिंग करना है। काउंटिंग इधर साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5। क्रियात्मक समूह कितने लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है? 4 नंबर पर बी आर जुड़ा हुआ है। 4 वी आर को देखेंगे छात्रों, वी आर को पढ़ते क्या है लिगेंड के अंदर? वी आर को छात्रों ब्रोमो, वी आर को ब्रोमो। ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए तभी बनेंगे। वी आर को ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। फिर यहाँ पास हमें डबल बॉन्ड कहीं पास दिख रहा है, डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है 2 नंबर पर। ओके छात्रों, 2 नंबर पर हमें क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ से हम लिखेंगे 2 नहीं, सॉरी 3 नंबर पर दिख रहा है छात्रों, 3। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे छात्रों? डबल बॉन्ड के लिए हम इन 3 इन। इसके बाद छात्रों हमें कार्बन को काउंटिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए छात्रों, 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, पेंट यहाँ पास हो जाएगा पेंट, पेंट। अब इसको छात्रों 4 ब्रोमो 3 पेंटीन भी कर सकते हैं, यहाँ पास आप पेंटीन लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा आपका। अगला उदाहरण छात्रों, इसकी भी उसी प्रकार काउंटिंग करनी है हमें, 1 2 3 4 5। क्रियात्मक समूह कितने लगे हुए हैं? सबसे पहले आपको ये देखना है। क्रियात्मक समूह इसमें 3 जुड़े हुए हैं, 2 OH जुड़ा हुआ है और एक CH3। 2 OH, 2 नंबर पर एक OH जुड़ा हुआ है, एक 3 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है। ओके छात्रों, इसके बाद 2 बार यदि कोई चीज़ आएगी उसको हम लिखेंगे क्या? डाई, डाई। OH को क्या पढ़ते हैं? क्रियात्मक समूह में देखेंगे छात्रों, OH को पढ़ते हैं छात्रों ऑल, OH को क्या पढ़ते हैं? ऑल, यहाँ पास आ जाएगा ऑल। फिर उसके बाद एक और क्रियात्मक समूह छात्रों जुड़ा हुआ है 4 नंबर पर, 4 CH3, CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 को क्या पढ़ते हैं छात्रों? CH3, CH3 को पढ़ते हैं छात्रों मेथिल। डायरेक्टली 4 यहाँ से हम लिख देंगे क्या? CH3 की जगह पर मेथिल, मेथिल। क्रियात्मक समूह पूरे खत्म हो गए छात्रों। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पास फार्मूले में कि कहीं पास डबल बॉन्ड तो नहीं लगा हुआ है, डबल बॉन्ड कहीं पास भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट हम कार्बन की काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 के लिए, 5 नंबर के कार्बन के लिए लिखते हैं छात्रों हम पेंट, यहाँ पास देख लीजिएगा 5 नंबर के कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट, यहाँ पास हो जाएगा पेंट, पेंटेन। पेंटेन छात्रों इसलिए क्योंकि यहाँ पर सभी जगह पर क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं एन, एन शब्द, पेंट में एन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पेंटेन। अगला उदाहरण छात्रों, इसको समझिएगा आप लोग कि इसको करना कैसे है छात्रों। यहाँ से हम काउंटिंग कर लेंगे उसी प्रकार, 1 2 और 3 समझ कर चलिए, यहाँ पास इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पास ये दोनों सूत्र क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, C2 CH2 CH3, इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? C2H5, C2H5 हो जाएगा। ये C2H5 को क्या लिखते हैं छात्रों हम? C2H5 को लिखते हैं एथिल, एथिल, C2H5 को एथिल। और O भी छात्रों जुड़ा हुआ है, यहाँ पास O भी है तो O को क्या पढ़ते हैं? O को ऑक्सी। ओके छात्रों, इसको हम पढ़ते हैं एथिल और O को पढ़ते हैं ऑक्सी, ये हो जाएगा दोनों मिलकर एथॉक्सी, एथॉक्सी। और C6H5 को छात्रों पढ़ते हैं क्या? C6H5 को क्या पढ़ते हैं? बेंजीन, C6H5 को बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन।
इसके बाद अगला क्वेश्चन छात्रों, इसकी हमें काउंटिंग कैसे करनी, जिधर साइड से हमें ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड दिख रहा है, इधर साइड से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए हम इधर साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पास आ जाएगा 5। इसके बाद छात्रों हमें देखना होता है कि क्रियात्मक समूह कितने जुड़े हुए हैं। क्रियात्मक समूह हमें 1 जुड़ा हुआ है OH, यहाँ से हम लिखेंगे 4। सबसे पहले आपको क्रियात्मक समूह का लिखना 4। OH को क्या लिखते हैं छात्रों, क्रियात्मक समूह में OH को पढ़ते हैं ऑल 4। इसके बाद फिर लिखेंगे छात्रों ऑल। इसके बाद छात्रों हमें ट्रिपल बॉन्ड यदि दिख रहा हो कहीं पास या फिर डबल बॉन्ड तो उसको हम पहले देखेंगे। यहाँ पास हमें ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पर दिख रहा है छात्रों 3। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड के लिए छात्रों लिखते हैं आयन 3 आयन, यहाँ से 3 आयन। इसके बाद हमें कुछ और तो दिख नहीं रहा, इसमें क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहे, ना तो डबल बॉन्ड दिख रहा फार्मूले में। हम कार्बन की काउंटिंग डायरेक्टली कर लेंगे 1 2 3 4 5। 5 के लिए छात्रों लिखते हैं, 5 के लिए लिखते हैं पेंट, यहाँ पास हम लिख देंगे पेंट। अगले स्टेप पर यदि इन दोनों को आप जोड़ना चाहें तो आ जाएगा क्या 4 ऑल 3 पेंटाइन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं।